बीए प्रथम वर्ष संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक 10 श्लोकों का अध्ययन कराया जा चुका है। आज यह 11वां श्लोक जो है हम पढ़ा रहे हैं। वनेचर महाराज युधिष्ठिर को एकांत में ले जाकर के दुर्योधन के राज्य विषयक समस्त वृत्तांत को सुना रहा है और इस बीच में उस दुर्योधन के किए गए अच्छे कार्यों की प्रशंसा भी करता है और वह किस प्रकार से निरंतर साम्राज्य को बढ़ाने के लिए जो सेवक हैं उनके साथ मित्रों जैसा व्यवहार कर रहा है और जो उसके मित्रगण हैं उनके साथ में बंधुता का व्यवहार, भाई बंधु का व्यवहार कर रहा है और जो भाई बंधु हैं उनको उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे मानो वे राज्य चला रहे हैं, राज्य के शासक के समान जो है उनसे व्यवहार कर रहा है। अब दुर्योधन के द्वारा किस प्रकार से धर्म, अर्थ और काम का समान रूप से वितरण कर राज्य का शासन चला रहा है, क्योंकि नीति में कहा गया है कि धर्म, अर्थ और काम का समान रूप से सेवन करना चाहिए। जो इनमें से किसी एक में आसक्ति रखता है वह शासक या शासन निंदनीय होता है। इसलिए अब जो वनेचर है कह रहा है कि दुर्योधन धर्म, अर्थ और काम ये त्रिवर्ग है, इन त्रिवर्ग में कभी पक्षपात नहीं करता, अर्थात सभी को समान रूप से वह अपना रहा है। कहा असक्तम आराधयतो यथायथम विभज्य भक्त्या समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमेयीवान न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम। कहा असक्तम, असक्तम का अर्थ हुआ जो आसक्ति से रहित है। सक्त मानी किसी एक में राग नहीं है, जिसका अर्थात जिसकी एक में आसक्ति नहीं है, तो ऐसा आसक्ति रहित। आराधयतः अर्थात सेवन किया जाता हुआ, अर्थात सेवा किया जाता हुआ, अर्थात आसक्त रहित होकर के सेवा किया जाता हुआ, यथायथम जैसा योग्य है उस प्रकार का जो है वह विभज्य विभाग करके भक्त्या अत्यंत ही श्रद्धा से समपक्षपातया, सम मानी बरोबर, पक्ष मानी पात, पक्षपात के बिना पक्षपात के यानी समान पक्षपात, यानी इस प्रकार से समान अनुराग वाली जो है गुणानुरागात, गुणों में प्रेम की अधिकता से, जो गुणों के रागों से सख्यम यानी मित्रता को प्राप्त हो गए हैं, ईवान प्राप्त हो कर लिया है जिन्होंने, यानी जो त्रिगण है उन्होंने मित्रता को प्राप्त कर लिया है, इस प्रकार से नहीं बाधते पीड़ित करता है, अर्थात बाधा नहीं पहुंचाता है। इस प्रकार से इस अस्य यह जो दुर्योधन है उस दुर्योधन का ये त्रिगण अर्थात धर्म, त्रिगण तीन गण मानी समूह, तो धर्म, अर्थ और काम ये परस्परम आपस में न बाधते अर्थात पीड़ित नहीं करते हैं, अर्थात आपस में किसी प्रकार की इनके बाधा नहीं करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, श्लोक के माध्यम से बताए असक्तम आराधयतो यथायथम, यानी समुचित रूप से समय बांटकर बराबर प्रेम से उसके वशीभूत न होकर सेवा करते हुए, यथायथम विभज्य समपक्षपातया अर्थात समुचित रूप से समय बांटकर बराबर प्रेम से उसके वशीभूत न होकर, भक्त्या असक्त समपक्षपातया भक्त्या असक्तम आराधयता सेवा करते हुए उस दुर्योधन के गुणों के प्रेम से मित्रता को प्राप्त हुए, गुणान अनुरागात सख्यम ईवान, सख्य मानी सख्य भाव को, मित्रता के भाव को, ईवान मानी प्राप्त हुआ, प्राप्त हुए, ऐसे इव मानी समान, त्रिगण तीन गण यानी धर्म, अर्थ, काम जो है परस्पर एक दूसरे से व्यवहार करते समय न बाधते अर्थात एक दूसरे के साथ बाधा
नहीं पहुंचाते हैं, नहीं करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, नीति शास्त्र के अनुसार यानी नीति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस पुरुषार्थ चतुष्टय का सेवन जन्म को सफलता के लिए अत्यंत ही आवश्यक माना गया है। इनमें जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष का सेवन संसार से विरक्त ही करता है, यानी संसार को छोड़ने का यह उपक्रम है। यह दुर्योधन अवशिष्ट जो तीन है गण, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का सेवन समान रूप से कर रहा है। इसने अपनी इंद्रियों पर इतनी विजय प्राप्त कर ली है कि वह इन तीनों में से किसी एक में भी आसक्त नहीं होता। इस प्रकार के समान रूप से इनके सेवन के कारण तीनों ही ये एक दूसरे को आपस में बाधा नहीं पहुंचाते और बढ़ते ही रहते हैं। महाकवि भारवी की यह मान्यता है कि मानो ये तीनों ही दुर्योधन के गुणानुराग से आकृष्ट होकर उसमें निवास करने के लिए अपनी सहज शत्रुता त्याग कर ये मित्र बन गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति में जीवन के 4 पुरुषार्थ माने गए हैं। हम भारतीय संस्कृति के मूल तत्व पुस्तक में भी इसको पढ़ेंगे। तो इनमें मोक्ष तो चरम लक्ष्य है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य है वह। लेकिन लौकिक जीवन के लिए ये 3 गण जो है, 3 लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ और काम, इनकी संतुलित उपलब्धि में ही जीवन की सफलता निर्भर है। व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए इन लक्ष्यों को समान महत्व दिया जाना जरूरी है, और इस श्लोक के माध्यम से दुर्योधन के व्यवहार में इसी प्रकार के संतुलित दृष्टिकोण का पता लगता है। और सख्यम ईवान इव कथन का तात्पर्य यह है कि जैसे किसी गुणी व्यक्ति के गुणों से प्रभावित अनुचर यानी सेवक अपने स्वामी के हित का ध्यान रखकर आपस में नहीं टकराते, वैसे ही यह जो सुयोधन है, उस सुयोधन के जो श्रेष्ठ गुण हैं, सद्गुण हैं, उन सद्गुणों में अनुरक्त होने के कारण पुरुषार्थ त्रय भी बाधा नहीं पहुंचाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, सख्यम ईवान इव इसमें उपमा अलंकार है, और वंशस्थ छंद तो जैसा कि आपको पता ही है निरंतर चल ही रहा है। अब 12वां श्लोक हम अध्ययन करते हैं। कहा, निरत्यम साम्न दान वर्जितम न भूरि दानम विरह्य सत्क्रिया प्रवर्तते तस्य विशेषशालिनी गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया। जब त्रिगण उनके दुर्योधन के आपस में बाधा परस्पर नहीं पहुंचा रहे हैं, तो अब इन आगे वाले श्लोकों में उस दुर्योधन का जो उपाय कौशल है उसका वर्णन किया जा रहा है। इस पद्य में जो नीति है, साम और दान किस प्रकार से उनको यहाँ पर बताया जा रहा है। कहा, निरत्यम साम न दान वर्जितम। निरत्यम मानी किसी प्रकार की बाधा जिसमें नहीं है, और साम का अर्थ हुआ शांत भाव वाले, शांत वचन वाले, सांत्वना के वचन। न दान वर्जितम, न मानी नहीं, दान वर्जितम यानी उसके द्वारा दिया गया दान जो है वो किसी भी प्रकार से साम मानी सांत्वना के वचन से रहित नहीं है। इसलिए दान वर्जितम यानी दान के वितरण से रहित होता है। और दानम धन प्रयोग जो है, विरह्य छोड़ करके सत्क्रियाम सत्कार को, यानी आदर और सत्कार जब ये वह देता है दान, तो आदर और सत्कार भी वह करता है। तस्य उस दुर्योधन का विशेषशालिनी यानी जो अत्यंत विशेष शालीनता उसकी, जो प्रशंसनीय यानी प्रशंसा है, उसको गुणानुरोधेन बिना यानी गुणों के अनुराग के बिना, यानी जिसको वह दान देता है, जिसको सत्कृत करता है, उसके गुणों के अनुराग के बिना वह नहीं करता, नहीं सत्क्रिया समान आदर नहीं करता है। अर्थात गुणों के अनुराग को देख करके आदर और सत्कार करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब देखिए, तस्य मानी उस दुर्योधन का, निरत्यम मानी निर्दोष पूर्वक यानी बिना किसी बाधा से रहित, दान वर्जितम यानी निर्दोष पूर्वक समझाने का काम दान रहित होता है।
यानी उस दुर्योधन का निर्दोष पूर्वक समझाने का काम दान से रहित होता है, यानी समझाता है। और न सत्क्रियाम विरह्य भूरि दानम न, और उसका प्रचुर दान सत्कार के बिना नहीं होता। और विशेषशालिनीम सत्क्रिया, और विशेष सत्कार गुणों के अनुराग के बिना नहीं होता। गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते, अर्थात दुर्योधन जिस पर प्रसन्न होकर प्रिय वाक्य बोलता है उसे निश्चित धन भी दान में देता है। और गुणानुरोधेन बिना न प्रवर्तते, और गुणी व्यक्ति को भी ये सम्मान देता है। इसमें दुर्योधन एक महान शासक के रूप में दिखलाई पड़ रहा है। तो कहा दुर्योधन जानता है कि यदि दुष्टों को वश में करना है तो उनको वश में करने के लिए केवल साम प्रयोग ही पर्याप्त नहीं, यानी सांत्वना के वचन ही जो है पर्याप्त नहीं है। अतः वह किसी दुष्ट के क्रोध आदि शमन के लिए केवल प्रिय वचन बोलकर ही उसको नहीं समझाता, अपितु उसे क्या करता है, पर्याप्त धन भी देता है। और दान भी बिना सम्मान के व्यर्थ होता है, इसलिए वह जिसे धन देता है उसका समुचित सत्कार भी करता है, और वह सत्कार भी गुणशाली सम्माननीय व्यक्तियों का ही करता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।